हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदर जो रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि आज तो मेरी किस्मत ही यहाँ पे खराब है, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पे बारिश हो रही है और मेरे पास यहाँ पे कोई रेन कोट भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे स्कूल से यहाँ पे बाहर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई चीज यहाँ पे लेनी थी। फिर भी मैं यहाँ पे बिना रेन कोट के यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पे अब भीगने वाला हूँ। तभी वहाँ पे आकाश से एक लड़की वहाँ पे गिर रही होती है, जिसे वो लड़का जो रहता है देख के बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास चीज यहाँ पे हो रही है, आखिर ये लड़की कहाँ पे गिर रही है। वो जो लड़की रहती है उसी के ऊपर वहाँ पे गिर रही होती है और वो उसे बचाने के चक्कर में उसके नीचे आ जाता है। जो लड़की रहती है डायरेक्ट उसके ऊपर आके गिर जाती है, जिस कारण से उन दोनों को ही वहाँ पे चोट लग जाती है और उन दोनों का इनडायरेक्टली वहाँ पे किस भी हो जाता है, जिस कारण से उस लड़की का वहाँ पे किस हो जाता है। और वो लड़की जो रहती है फिर उससे वहाँ पे बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या हरकतें यहाँ पे कर रहे हो। वो दोनों जन जो रहते हैं एक दूसरे को वहाँ पे देखते हैं और फिर साइड हट जाते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो उस लड़की से वहाँ पे सॉरी बोलने लगता है, बोल रहे थे कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन वो जो लड़की रहती है वहाँ पे उसे बोलती है कि आखिर तुमने ये क्या किया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलते कि आखिर मैंने यहाँ पे क्या निकल लिया है। वो लड़की जो रहती है बोल रही है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने कहा था मुझे यहाँ पे बचाने के लिए। वो जो लड़की रहती है वहाँ पे उठते हुए बोलती है कि वो चीज मेरी यहाँ पे वापस कर दो जो कि तुमने अभी यहाँ पे निकली हुई है। और वो जो लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाने लगती है, बोले कि लगता है तुम्हें अब यहाँ पे अच्छे सबक सिखाना पड़ेगा। वो जो लड़की रहती है वहाँ पे उसका कॉलर पकड़ लेती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे उससे बोलते कि लड़की आके तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारी यहाँ पे जान बचाई है और तुम्हारा यहाँ पे कोई सामान भी नहीं लिया है, तुम मेरे ऊपर कैसे झूठे आरोप यहाँ पे लगा रही हो। तभी वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बोलती कि लगता है तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब जांच के बाद ही निकलेगा कि तुमने वो मेरी चीज यहाँ पे ली है कि नहीं है। और वहाँ पे जितने भी अगल बगल जो लोग खड़े रहते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं देखो ये लड़का लगता है उस बच्ची को यहाँ पे छेड़ रहा है कि ये क्या करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और वो जो लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पे छूने लगती है, बोल रही थी कि ये चीज यहाँ पे है जो कि यहाँ पे तुमने मुझसे ले ली है। और वहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि ये लड़का देखो उसे यहाँ पे छेड़ने को कर रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा झटके लगने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पेट यहाँ पे इतना ज्यादा दर्द कैसे होने लगा अचानक से और मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वो लड़की बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या हो गया, तुम मेरी वो चीज जल्दी से वापस कर दो वरना तुम यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाओगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस लड़की को वहाँ पे धक्का दे देता है, बोलता है कि दूर चली जाओ मुझसे। वो लड़की जो रहती है उससे बहुत ज्यादा दूर गिर जाती है, जिस कारण से जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि आखिर मेरे पेट में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। और वो जो लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के धक्का देने की वजह से वहाँ पे रोने लगती है, बोले कि तुमने मुझे यहाँ पे धक्का कैसे दिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोला कि आखिर मेरा हाथ यहाँ पे कलर कैसे बदल सकता है, क्या मेरे यहाँ पे शर्ट का कलर छूट रहा है। और वहाँ पे सब लोग जो रहते हैं बोलते कि देखो उसका हाथ का कलर यहाँ पे कैसा हरा हरा यहाँ पे हो गया है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस लड़की बोलता है आखिर तुमने यहाँ पे मेरे साथ क्या किया है, देखो आखिर तुम्हारी वजह से मेरा हाथ यहाँ पे कैसे कलर बदल रहा है। तभी वहाँ पे एक ब्लैक कार आने लगती है जो की बहुत ज्यादा लग्जरियस कार वहाँ पे रहती है। वहाँ पे सब लोग जो रहते हैं उस कार को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते देखो ये कार यहाँ पे कितनी ज्यादा शानदार लग रही है। और वहाँ पे एक बटलर और कुछ बॉडीगार्ड भी वहाँ पे आने लगते हैं जो कि उस लड़की के लिए वहाँ पे आते हैं। वो बटलर जो रहता है वहाँ पे आते हुए बोलते हैं कि मिस जी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आखिर बताया कि आखिर आपको यहाँ पे क्या हो गया और आपके डैड आपको यहाँ पे बुला रहे हैं। तभी वो बोलता है कि आपके जो डैड है वो यहाँ पे बुला रहे हैं आपको, तो आपको हमारे साथ घर चलना होगा। तभी वो लड़की बोलते है कि इस बंदे को भी यहाँ पे पकड़ लो क्योंकि इसने मेरा यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे ले ली है। तभी वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पे पकड़ने लगते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलते हैं कि आखिर ये लोग मेरे साथ यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक बड़ी सी बिल्डिंग में वहाँ पे ले जाया जाता है, कारण से जैसे ही वहाँ पे वो जो लड़की रहती है वहाँ पे पहुंचती है तो वहाँ पे बहुत सारे गार्ड जो रहते हैं उसे वहाँ पे ग्रेड करते हैं और बोलते हैं कि मिस जी आप यहाँ पे घर आ गई हैं। और जो वहाँ पे लड़की रहती है बोलती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस लड़की के फादर के बारे में सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका जो फादर रहता है एक बड़ी सिटी का बॉस रहता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि ओ नो मैंने तो यहाँ पे गलत पंगा ले लिया, अब मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। और वो लोग जो रहते हैं कमरे की तरफ वहाँ पे जाने लगते हैं और लड़की बोलती है कि इसे भी यहाँ पे मेरे साथ ले आओ। वो लोग जो रहते हैं 108 नंबर के कमरे में वहाँ पे चले जाते हैं, बोले कि हम लोग को वहीं पे जहाँ पे जाना है। जैसे वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा कमरा रहता है जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वहाँ पे खड़ा रहता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे तो वहाँ पे सदमा लगने लगता है, बोले कि लगता है मैंने यहाँ पे कुछ गलत पंगा ले लिया है इस लड़की को यहाँ पे छेड़ के। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रहते हैं उसे वहाँ पे घूर घूर के देख रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि अब मेरे साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा होगा। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस लड़की के साथ वहाँ पे अंदर चला जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बटलर और जो वहाँ पे उस लड़की का फादर रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को घेर के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है अंकल जी आप यहाँ पे कैसे हैं। और वहाँ पे जो डैड रहता है बोलता है कि आखिर तुम ही यही लड़के हो ना, तुमने यहाँ पे मेरी बेटी को छेड़ा है ना, मैं यहाँ पे सही कह रहा हूँ ना। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे डर के मारे बोलते कि नहीं नहीं अंकल आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था, वो सब यहाँ पे एक अंडर मिस्टेक थी। तभी वहाँ पे जो उसका डैड रहता है बहुत ज्यादा गुस्सा वहाँ पे करने लगता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने लगता है।
लेकिन अचानक से उसका जो डैड रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन मत लो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमने यहाँ पे मेरी बेटी का मेन कोर खा लिया, तो अब तुम्हें उससे यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वहाँ पे जो लड़की रहती है वहाँ पे बोलती है कि आखिर डैड आप यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हैं, मैं और उसके साथ यहाँ पे शादी ऐसा कभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पे जो डैड रहते हैं अपनी बेटी को समझाने लगते हैं, बोले कि यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात यहाँ पे अच्छे से समझो। तभी वहाँ पे जो डैड रहता है बोलता है कि हाँ लड़के, तो मैं यहाँ पे तुमसे ये कह रहा था कि तुम यहाँ पे ड्रैगन प्रजाति के बारे में यहाँ पे जानते हो, तुम्हारे हाथ का कलर भी यहाँ पे उस समय चेंज हो गया था ना। ये बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलते कि आपको ये सब यहाँ पे कैसे पता है। तभी वहाँ पे उसके डैड जो रहते हैं वहाँ पे बताने लगते कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ क्या कि तुमने यहाँ पे क्या खा लिया है। और वो बताता कि तुमने यहाँ पे एक ड्रैगन कोर खा लिया जो कि यहाँ पे मेरी बेटी का था। उस ड्रैगन कोर की मदद से हम यहाँ पे उड़ सकते हैं और यहाँ पे मौसम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और तुमने वही चीज वहाँ पे खा ली है। वो हमारा ड्रैगन कोर जो रहता है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अगर वो यहाँ पे खत्म हो जाता है हम लोग की यहाँ पे जान चली जाती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे उसका ड्रैगन कोर खा लिया। और वो बोलने लगता है क्या यहाँ पे मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तभी वहाँ पे जो डैड रहते हैं लड़के वो उसे यहाँ पे बताने लगते हैं कि अगर यहाँ पे कोई इंसान खा ले तो वो इंसान भी ज्यादा देर तक यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे मर जाएगा। और जब यहाँ पे कोर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे ड्रैगन जो रहती है उस कोर की असली मालिक वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और लड़की का जो डैड रहता है और कुछ भी वहाँ पे बताने लगता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर उसके डैड जो रहता है पूछते क्या कि तुम मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसको बता देता है कि मैं आपकी बेटी के बारे में ऐसा ऐसा यहाँ पे सोचता हूँ, वो बहुत ज्यादा खड़ूस और बेकार है। ये बात सुन के वो जो लड़की रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, बोले कि तुम कमीने आके तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब यहाँ पे बोलने की। उसका जो डैड रहता है उसे वहाँ पे रोक लेता है, बोलता है कि यहीं पे रुक जाओ बेटा, मुझे इसे यहाँ पे बात करने दो अच्छे से। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है क्या उस कोर को यहाँ पे बाहर निकालने के लिए। और वो उसका डैड बताने लगता है कि ये 6 साल के अंदर ही यहाँ पे मर जाएगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है क्या यहाँ पे ये कोर इसे वापस नहीं किया जा सकता, क्या आप मुझे यहाँ पे बताएंगे, कोई और रास्ता तो यहाँ पे होगा ही ना। तभी जो उसके डैड रहते हैं वहाँ पे बताने लगते हैं कि यहाँ पे रास्ता तो है लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे ही यहाँ पे कोर नहीं दे सकते क्योंकि तुम यहाँ पे एक ह्यूमन हो और ह्यूमन की यहाँ पे पर्सनैलिटी उस कोर में यहाँ पे मिक्स हो चुकी है, जिस कारण से वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की को ऐसा नहीं मरने दे सकता मैं, तो प्लीज यहाँ पे मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर ये सब यहाँ पे कैसे ठीक हो सकता है। उसके जो डैड रहते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि तुम दोनों को यहाँ पे मैरिज करनी पड़ेगी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि क्या मैरिज, और फिर उसका डैड जो रहता है वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन भी यहाँ पे करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा कोर भी यहाँ पे थोड़ा सा मजबूत होता जाए। और उसके जो डैड रहते हैं और ज्यादा वहाँ पे समझाने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें यहाँ पे समझ गए ना। और फिर उसके बाद तुम डुअल कल्टीवेशन के बाद इसे यहाँ पे कोर वापस कर सकते हो। ये बात सुन के दोनों जन हैरान हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इसका मैं अगला चैप्टर यहाँ पे लाऊं कि नहीं लाऊं। ओके बाय बाय।